सुन, अगर सही होती ना तो ओपन चैलेंज देके गई थी, उस बात को क्लियर करके बहुत शांति में जाके बैठ गई है ना। ये तू नहीं कर रही, ठीक है अंशु, तू नहीं कर रही, पर जो तेरा खानदान कर रहा है ना, इसको मैं देख लूंगी कौन कर रहा है। लीगल उस दिन बड़ा तू बोल रही थी ना, लीगल लीगल लीगल। अब शांत बैठे, तूने वहां पे मेरी ससुराल में वो चीज देखी, तू उस चीज पे भी नहीं बोली थी बिल्कुल। अब ये चीज हो रही तब भी तू कुछ नहीं बोल पा रही। मैंने बोला था ये अंशु के पास है, अंशु का भाई है ना, तो हम भी देख लेंगे कितने भाई हैं ऐसे। रुक जा, देखेंगे हम। और तेरी बीवी है ना, उसका डाल दिया कर फोटो, तेरे को इतना शौक है, वैसे तो उसको नचाता फिरता है ना, उसका भी डाल देता फोटो, वो भी वायरल हो जाता। तो आज अंशु को ये अपना परिवार दिख रहा है, उस दिन से नहीं दिख रहा था। दिख रहा है ना, अच्छी बात है दिखा, पर देख यहाँ तक इतनी इज्जत मत उछाल। बच्ची 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 हद हो रही है भाई, ऐसी कैसी बच्ची। उस चीज में बच्ची नहीं दिखती जब वो बच्ची इतने इतने बड़े बड़े कांड कर जाती है, तब वो बच्ची नहीं दिखती। हमारी भी बच्ची है, फिर कंपेयर करते हो कि तुम्हारी बच्ची है, तुम अपनी बच्ची के साथ ऐसे बुरा कैसे बोल सकते हो। वो बच्ची सब लोग मिल के पूरा ग्रुप बना के तुम मेरी ऐसी करी दे रहे हो, तब बच्ची नहीं बिल्कुल है वो। सही बोल बच्ची है ना रही तो हो ऐसी चीजों से दूर सबको। हटना। फिर दिमाग लगाए जा रहे हैं, दिमाग लगाए जा रहे हैं। है गाइज, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज फिलहाल क्या चल रहा है, सपना और अंशु के बीच में जो ननद और भाभी का जो रिश्ता था वो अब लग रहा है धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। इसी कंगार पर चल रहा है कि जो अंशु और सपना दोनों का बीच का जो रिश्ता था वो बहुत बॉन्डिंग का रिश्ता था, बहुत अच्छा रिश्ता था आज तक का। लेकिन अब कहीं ना कहीं सबको ये दिखाई दे रहा है कि अंशु जब से सपना को छोड़ के गई है अपनी मम्मी पापा के पास, तब से मतलब अंशु का भी विचार, उनकी सोच सब कुछ चेंज होती नजर आ रही है। और इधर सपना छोड़ने के बाद में भी अंशु को अपनी बेटी की तरह मान रही थी, वो बोल रही थी सब कि अंशु मेरी बेटी के समान है और मैं जीवन भर मानती रहूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अंशु का अपने मम्मी पापा के पास जाने के बाद में उधर से सपना अपने ससुराल को छोड़कर शिवपुरी में रहने लगी थी अपने मम्मी पापा के साथ। तब से अंशु का भी थोड़ा बहुत विचार चेंज होते नजर आए थे। और जब एक बार बीच में सपना ने अपने ससुर के ऊपर एलिगेशन लगाए थे, उन्होंने अपने पापा के बारे में, मतलब ससुर, उनके बारे में उन्होंने कुछ बातें रखी थी कि मेरे पापा जी ने भी मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें की थी। तब उन्होंने कहा था कि अंशु से पूछ लो, अंशु के सामने ये सब कांड मेरे साथ किया है। और अंशु उस समय चुप हो गई थी क्योंकि वो अंशु के फूफा जी लगते थे। तो उस समय अंशु ने कोई रिप्लाई नहीं दी, कोई किसी को सही नहीं बताया, न भाभी को सही बताया, न अपने फूफा जी को सही बताया। तो वो कहीं ना कहीं इशारा ये कर रहा था कि अंशु अपने घर वालों के इशारों पर चलना शुरू हो गई है। और अब रही बात थी चैनल की, सपना से सब कुछ ले लिया गया था, सपना सब कुछ छोड़ के चली गई थी, भाई मुझे जीने दो, मेरी बेटियों के लिए जीने दो, मैं कमा लूंगी खा लूंगी। ये बात सही है, जब औरत परेशान होती है, उनके दो दो पति थे वो गुजर चुके हैं, फिर भी वो परेशान थी तो उन्होंने घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, उनसे कुछ नहीं लिया। लेने के बाद में भी वो अपनी मतलब एक सेपरेट ज़िंदगी जीना चाहती थी, तो वो चली गई छोड़कर, क्या दिक्कत है उसमें, चलो कोई बात नहीं है। उनके सास ससुर उनकी भावना नहीं समझ रहे, उनको गलत ठहरा रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से जीना चाहती है तो जीने दो, उसका भी अधिकार है जीने का। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही सपना शिवपुरी रहना शुरू हुआ तो सपना के साथ नए नए कांड होना शुरू हो गया। तो उन्होंने हमेशा अपने मम्मी पापा का साथ लिया, अपने भाई का साथ लिया, और वो उनके साथ के आधार पर ही मतलब अपना जीवन व्यतीत कर रही है। एक चैनल था द रोड पहले सूरज जी चलाते थे, फिर राजवीर जी चलाते थे उस चैनल को, तो वो मतलब पूरी फैमिली उस चैनल को चलाती थी। और उस चैनल के लिए लोगों ने डिमांड की थी कि ये चैनल अभी उनके राजवीर और सूरज जी के मम्मी पापा का हक बनता है इस चैनल पर, तो ये चैनल अंशु को दो। तो उन्होंने, सपना ने ये कहा था कि चलो कोई बात नहीं, अगर इस चैनल से आपको सो तो ये चैनल भी ले लो। तो उस समय सपना ने अंशु को वो चैनल दे दिया था। वो सपना भी कह रही थी भाई मैंने वो चैनल दे दिया, मैं नया चैनल बना लूंगी, और उस चैनल से मेरे पास एक चैनल है और मैं और नया बना लूंगी, मैं मेरा गुजारा कर लूंगी।
तो आज तक उस चैनल पर मतलब कोई वीडियो नहीं आया था। वो वीडियो किसी ने डाला है पता नहीं, अब सपना कर रही है, अंशु ने डाला है, अंशु कर रही है मैंने नहीं डाला, और किसी ने डाला ना है, तो लोग उसके ऊपर मतलब रहकर सपना पर ज़्यादा एलिगेशन लगा रहे हैं। तो सपना स्पष्ट तौर से ये कह रही है कि भाई मेरे पास चैनल नहीं है, और उस पर एक वीडियो डाला गया था, और वो डालने के बाद में थोड़ी देर बाद में उसको डिलीट कर दिया गया। सपना स्पष्ट कर रही है। और डिलीट करने के बाद में उसको उसके ऊपर एक शॉर्ट्स डाला गया है, वो सपना का वीडियो लगा कर डाला गया है, और इतना गंदा उसमें फ़ोटो लगाई है सपना की। और वो देखते ही सपना मतलब गुस्से में आ गई, और गुस्से में आकर उन्होंने लाइव में आकर चैलेंज दिया है अंशु को कि मेरे पास ये सपना के पास वो चैनल होता तो सपना आज तक उस चैनल पर वीडियो डाले बिना नहीं रहती। ये बात सही है। अंशु का शायद लग रहा है ये थोड़ा बहुत, क्योंकि अंशु अपने मम्मी पापा के पास जाने के बाद में उनके विचार चेंज हो गए थे। ये सबको दिखाई दे रहे थे कि वो पहले वाली अंशु नहीं थी। उसके बाद में अब सपना ने अंशु को खुला चैलेंज दिया है कि मैं निकल जाऊंगी अब, क्योंकि मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है यहाँ। इतनी गंदी फोटो उस पर ऐड की गई है। तो सपना तो अपनी फोटो इतनी गंदी ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि कोई लड़की अपनी इज्जत पर इतना बड़ा दाग नहीं लगा सकती। और इतनी गंदी गंदी सपना ने आज तक ही किसी चैनल पर फोटोएं नहीं डाली, तो अब वो उस चैनल पर ऐसी फोटो डालेगी? कभी नहीं डाल सकती। तो ये लग रहा है कि हो सकता है अंशु किसी से करवा ले, या फिर अंशु के परिवार में और कोई भी हो, उनका कोई भाई वगैरह हो, तो वो बदनाम करने के लिए। तो अभी सपना लाइव में आकर क्या कह रही है मैं आपको सुनाती हूँ, आप सुनिए। और सपना बड़े गुस्से में है। तो ये तो क्लियर है कि वो चैनल द रोड सपना के पास नहीं है। लोग उसमें जो वीडियो बना रहे हैं रिएक्शन चैनल वाले, वो गलत बना रहे हैं कि सपना का पर्दाफाश हो गया, सपना के पास द रोड चैनल है। बिल्कुल नहीं है। सपना के पास अगर चैनल होता तो सपना ऐसा फोटो अपना अपलोड नहीं करती उस चैनल पर, ये सबको पता है। पर अब मैंने भाई हाथ जोड़ लिया तुम लोगों से, बहुत प्यार दिखा लिया, बहुत ये सोच लिया कि मैं कुछ नहीं कहूंगी। लीगल जाती ना, जेल में सड़ रहे होते, रोटियां तोड़ रहे हो ना बढ़िया तरीके से, जिस तरीके से मेरे साथ चीजें हुई हैं, तो ये होता नहीं। अब मेरे न्यूड फोटो तक मेरे द रॉड चैनल पे डाल रहे हो। भाई तेरे पास है नहीं, कुछ नहीं है, तू प्रूफ क्यों नहीं दे रही? तेरा और पापा जी का फोटो उसमें नंबर लग रहा है, वो नंबर भी बता दे। पूरा शो करूं क्या? तो ये बोल दे एक बार कि वो तेरा नंबर नहीं, पापा जी का नंबर नहीं, पूरा नंबर शो कर, तू बता दे, बोल तो दे एक बार। अब तो तू चुप बैठ गई, बिल्कुल कुछ बोलने नहीं जाती। मैं तो बेचारी बच्ची हूँ, मुझे कंट्रोवर्सी में मत लो, तुम सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो, फिर वो फूफा जी मौसा जी बैठ जाएंगे अलग ज्ञान देने के लिए। क्या प्रूफ है? तुम लोग अंधे हो गए? अंशु के पास से क्या प्रूफ है? दिखाया नहीं है वो प्रूफ कि नंबर लग रहा है, नंबर लग रहा है। अंशु से बुलवा दो कि वो नंबर उसका नहीं है, पापा जी का नहीं है, फिर मैं प्रूफ देती हूँ, पूरा नंबर थोप दूंगी, फिर निकलवा लेना किसका नंबर है किसका नहीं है। आधार से पता चल जाता है किसके आधार पे वो नंबर रजिस्टर है। तो इतना मत बोल लो आप। बिल्कुल सच सही बोलती कर हूँ, ऐसे रही है। नहीं कि मुंह पे कुछ भी आ जाए बोल दूं या चुप होकर बैठ जाऊं बिल्कुल। और चुप हो बैठना जो गलत होता है, सही है तो बोल दे मेरी आगे, जैसे मैं बात कर रही हूँ। चुप बैठ बैठ के मजे ले रहे हैं बस कि भैया हम तो सीधे हैं, हम तो सीधे हैं, हम बच्चे हैं 2 दिन के बच्चे, तो भैया ऐसे कांड मत करो। तुम भी कल किसी की बहू भी बनोगी, आज किसी की बेटी भी हो। जब तुम्हारे साथ ये चीजें कोई करेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक इतना लड़की गुस्सा नहीं करो, तारा को पे देखो क्या समझना फोटो चाहिए दिखाना कि दीजिए एक एक मिनट। औरत की इतनी मेरा तो भयंकर फोन तरीके नहीं चल से रहा, रुको। धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस तरीके से कोई तुम्हारी लगाए ना, तो जब पता चलेगी। मैं शादी में गई, सब लोग बोलते हैं इसको कंट्रोवर्सी चाहिए जी, क्या है ये? अपनी माँ बहन की लगा ले, इतने व्यूज का भूखा है तो। भूखा है नहीं, भूखे हैं, पूरा खानदान भूखा है, पूरा खानदान। सब लोगों ने सबको कंट्रोवर्सी चाहिए, व्यूज कम हो गए। तो भैया शादी में गई थी, एंजॉय कर रही थी, बीच में दारोट में वीडियो डाल दिया, फिर लाइव में आके बेटियों की कसम खाओ। अच्छा तू कसम खा ले अपने माँ बाप की। मेरे बच्चे बच्चे आगे पीछे तुम्हें बच्चे ही तो दिख रहे हैं। और सुन, कसम मत खावे। वो जो नंबर लिख रहे हैं ना, वो नंबर निकलवा के पूरे आधार से रजिस्टर होते हैं, चाहे वो मेरा हो या किसी और का हो, सब पता चल जाता है। इतना सीधी बन के मत बैठो। तू बस मना कर दे कि वो तेरा नंबर नहीं है, पापा जी का नंबर नहीं है, बाकी मैं अपने आप देख लूंगी। हद हो रखी है, हद हो रखी है। वैसे तो कुछ है नहीं ना, समाज में इज्जत है ना कुछ है, मरे पैसा पैसा पैसा। गोबर खा लो इससे बढ़िया तो। सही कर रही है, चैनल लेके बैठ गए, अब वो चैनल भी वापस आएगा। सही कह अभी तो रही है। तुम इसका हाथ सब कुछ जोड़ोगे, रुक छीन जाओ। लिया, छीनने के बाद में भी लीगल नहीं मतलब जा ये रही घर थी ना छोड़ के अभी, रुक निकल जाओ। गई है अपने आराम से जिंदगी जीने के लिए, लेकिन इज्जत दो वो इनको भी तो, बेचारी उनके रास बच्ची नहीं आ बेचारी रही, बच्ची। उनको जीने नहीं दे रही स्ट्राइक भी बेचारी जाएगी, को। सब जाएगा। अब तुम देखो बस, शांत बैठी थी कि सब लोग कहते हैं ना अपनी बच्ची माना था तो एक दो गलतियां माफ कर देती। भाई माफ करती तभी तो शांत बैठी थी। बिल्कुल
ये तो फोन अरे के पीछे सपना झोला को ही कह चप्पल रही चप्पल हो, करके बोल के उसको चले अपनी जाती है। बच्ची वो चीज मानी आज थी तक तो टाली उसको मैंने, भी नहीं सपना टाली को मैंने, अपनी बेचारी माँ बच्ची मानना है, चाहिए ना, बेचारी उसका बच्ची है। साथ हाँ ये देना जिंदगी चाहिए ना जिंदगी उस है जिंदगी, समय। क्योंकि भाई मेरे तो जब बच्चे इसको हैं नहीं, जरूरत कल थी को वो सपना को देखेंगे उस कि मेरी समय, मम्मी के साथ मतलब क्या वो क्या किया। बच्ची मान हैं, वो रही तो थी तो लड़के हैं वो नहीं, वो उनकी मेरी बेटी बच्ची के थोड़ी है, समान थी, मेरे को तो भी माँ इज्जत का है। साथ देना चाहिए था उसको। वो तो चुप हो गई, वो तो पैसे की धन दौलत की और इशारा हो गया उसका, फिर तो जो वो तो मेरा बस फोन हैक हो गया था, उसका फोन हैक हुआ आंखें था बंद सिर्फ हो और गई सिर्फ एक उसकी, तो कमेंट लाइक करने वो के तो लिए। कुछ समझ गुस्सा नहीं कुछ बंद तो कर है तेरे दिया। पास कि हैक हुआ, हैक होने के बाद तेरे पास कुछ तो आया होगा बहन। अपनी तो तू बोल के चली जाती है, फिर वो बच्ची वाला वो प्ले कार्ड कर देती है कि मेरी टेग कुछ लग ऐसी जाता चाली है बच्ची बच्ची है, का। सपना बड़ी है। तो बच्ची ऐसी चाली क्यों खेल रही है? मैंने तुझे बच्ची माना तो तू भी तो मुझे मां मान लेती। सही कह रही फिर कहते गुस्सा नहीं करे, सपना गुस्सा नहीं करे। तुम्हारे लोगों के साथ में ऐसा होगा ना तो गुस्सा छोड़ो कि सामने वाले का मर्डर भी कर दो इस तरीके से। अभी तो मैं उस है। और सपना सही बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही है। सपना सही है अपनी जगह, अपनी मेहनत की कमाई खाना चाहती है, और उसको जो गुस्सा आ रहा है वो जायज़ गुस्सा है, कोई गलत नहीं है। क्योंकि उन्हीं की फ़ोटो से मतलब उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है द रोड चैनल पर, तो उसको उनका गुस्सा तो बिल्कुल जायज़ है। हर लड़की को मतलब ऐसी हरकतें करते हैं तो हर लड़की को गुस्सा आता है, और वो सही कर रही है, हम उसके साथ हैं। और गाइज थोड़ा सा भी अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, यार दोस्तों के साथ शेयर करना, और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।